हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल जीके मास्टर में। और आज हम लोग बात करेंगे बीपीएससी शिक्षक बहाली के तीसरे चरण में कक्षा 9-10 यानी कि माध्यमिक के अलग अलग विषयों में कुल कितने फॉर्म अप्लाई हुए हैं और कि एक सीट पर कितने कंपटीशन है, सभी विषयों का अलग अलग ऑफिशियल डाटा लेकर आपके सामने प्रस्तुत किए हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं, पूरी अपडेट देख लेते हैं। इससे पहले अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। यूट्यूब पर आपको पहली बार यह डाटा देखने को मिल रहा होगा तो चैनल को जो सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि इसे बनाने में बहुत टाइम लगता है और बहुत मेहनत भी लगता है। देख लीजिए यहाँ बीपीएससी TRE 3 कक्षा 9वीं और 10वीं विषय कुल रिक्ति या कुल अभ्यर्थी। कुल रिक्ति यहाँ जो है हिंदी में कुल रिक्ति इस वर्ष मतलब कि TRE 3 में रिक्ति है 2069 और कुल अभ्यर्थी यहाँ आवेदन किए हैं 17,224 पदों पर और एक सीट पर यहाँ 8 अभ्यर्थी का कंपटीशन है। आपको लग रहा होगा कि यह सीट तो आप सभी जान ही रहे हैं कि TRE 3 में इतना सीट है हिंदी में कक्षा 9 और 10 यानी माध्यमिक में, और यह कहाँ से आ गया। चलिए आपको यह डाटा दिखा देते हैं। सबसे पहले यह सीट देख लीजिए 2069 है इस वर्ष का। उसके बाद यहाँ यह आंकड़ा है आपका STET 2023 का, और इसमें जो पास किए होंगे वहीं अभ्यर्थी भाग लेंगे TRE 3 में, और जो 2019 में होंगे वह भाग लेंगे, लेकिन 2024 में तो हुआ नहीं है इसलिए वह भाग नहीं लेंगे। और यहाँ देख लीजिए 20,712 अभ्यर्थी पास थे और इसमें कुछ अभ्यर्थी का चयन TRE 2 में हुआ है। कितने अभ्यर्थी का चयन हुआ है चलिए आपको बताते हैं वह भी डाटा। देख लीजिए यहाँ हिंदी का जब रिजल्ट जारी हुआ था कक्षा 9वीं और 10वीं का, तो इसमें 4653 अभ्यर्थी शामिल हुए थे, मतलब कि उनका फाइनल रिजल्ट जारी किया गया था और इनका सिलेक्शन हो चुका है और यह अब यहाँ आ चुके हैं, शिक्षक बन चुके हैं। तो जब यहाँ 21,000 में से घटाइएगा इतना, तो लगभग यहाँ 17,000 जितना वहाँ आंकड़ा दिया गया है उतना आ जाएगा। तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि इसको बनाने में कितना मेहनत लगा होगा। तो एक सीट मतलब कि इतना अभ्यर्थी फॉर्म भरे हैं और एक सीट पर इतने अभ्यर्थी हैं, यानी कि 8 अभ्यर्थी एक सीट पर हैं। अब चलिए दूसरे विषय का देख लेते हैं। अब देख लीजिए यहाँ संस्कृत का, तो संस्कृत में 2022 सीट है, यानी कि 2204 सीट है और इसमें जो आवेदन हुआ है वह 1712 है। और इसके बारे में हम लोग ज़्यादा बात नहीं करेंगे क्योंकि इसमें जितने आवेदन आया है उससे कम मतलब उससे ज़्यादा सीट है। तो यहाँ पॉइंट में एक भी अभ्यर्थी नहीं है एक सीट पर। उसके बाद उर्दू में भी इसी प्रकार का है और यहाँ 1013 अभ्यर्थी फॉर्म भरे हैं और 1333 यहाँ अभ्यर्थी यहाँ मतलब कि सीट है। अब यहाँ जो कंपटीशन है बहुत ही लो है और वेरी। उसके बाद हम लोग बात करेंगे यहाँ इंग्लिश में। इंग्लिश में इस वर्ष मतलब TRE 3 में कुल जो सीट है वह 3551 सीट है और कुल यहाँ जो आवेदन आए हुए हैं 10,252 और एक सीट पर यहाँ लगभग 3 अभ्यर्थी हैं, यानी कि कंपटीशन मिला जुला कर ठीक ठाक है, ज़्यादा नहीं कहा जाएगा। उसके बाद यहाँ साइंस की बात कर लें तो साइंस में 2969 सीट है और इसमें 27,578 अभ्यर्थी फॉर्म भरे हैं और इसमें एक सीट पर 9 अभ्यर्थी हैं। और आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, तो जैसे यहाँ हिंदी में जो फार्मूला लगाया गया था वही फार्मूला इसमें भी लगाया गया है, तो इसमें कोई शक नहीं रहना चाहिए आप लोगों को, क्योंकि यहाँ इतने अभ्यर्थी इसमें भाग लिए हैं। उसके बाद देख लीजिए यहाँ गणित में यहाँ 2030 सीट है और यहाँ जो कुल आवेदन हुआ है 57,946 और गणित यहाँ दूसरा सबसे बड़ा टॉप विषय है, क्योंकि यही वह विषय है जिसमें सबसे ज़्यादा अभ्यर्थी हैं दूसरे नंबर पर। चलिए थोड़ा इसका भी आपको डाटा दिखा देते हैं ऑफिशियल तौर पर। देख लीजिए यहाँ यह है वैकेंसी का टेबल और यहाँ गणित दिया हुआ है यह वाला लाइन में, और इसमें जो है 2030 सीट है। उसके बाद यहाँ जो है गणित में कितने अभ्यर्थी 2023 में STET पास किए थे, तो 52,447 अभ्यर्थी, लेकिन इसके पहले भी 2019 में इसमें अभ्यर्थी मतलब कि अच्छा खासा थे 10 से 12,000। और यहाँ उसके बाद जो गणित का रिजल्ट जारी किया गया
तो कितना उसमें सीट था देख लीजिए। यहाँ इसमें से 31,015 अभ्यर्थी मतलब कि सिलेक्ट हो चुके हैं। तो अब जो बचे हैं वह 57,000 अभ्यर्थी हैं। अब आप लोगों को लग रहा होगा यहाँ 57,000 कैसे हो गया, तो 10,000 अभ्यर्थी 2019 के थे, तो यहाँ एक सीट पर 28 अभ्यर्थी भाग लेंगे, यानी कि यहाँ कंपटीशन दूसरे लेवल के सबसे ज़्यादा है। और उससे ज़्यादा यहाँ सबसे ज़्यादा कंपटीशन जो है वह है सोशल साइंस में। सोशल साइंस में तो पूछिए ही मत, जितने भी कक्षा 1 से लेकर 12 तक कंपटीशन है उससे सबसे ज़्यादा कंपटीशन सामाजिक विज्ञान में है। सोशल साइंस कक्षा 9-10, इसमें जो इस बार सीट है 1600 है। और कुल यहाँ जो आवेदन है अप्लाई हुआ वह 87,426 और एक सीट पर यहाँ 54 अभ्यर्थी हैं, यानी कि सबसे ज़्यादा यहाँ जो हो रहा है तो 54 अभ्यर्थी हैं। चलिए आपको बताते हैं कि कैसे इतने अभ्यर्थी फॉर्म अप्लाई किए। सबसे पहले यहाँ सोशल साइंस का पद देख लीजिए। उसके बाद यहाँ जो 2023 में पास किए हैं सोशल साइंस में 62,000 अभ्यर्थी। उसके बाद इसमें कम से कम 26,000 अभ्यर्थी 2019 के थे और TRE 1 के मतलब कि छँटे हुए, क्योंकि TRE 1 में 32,000 के लगभग यहाँ फॉर्म अप्लाई हुआ था। तो यहाँ 2019 के STET और 2023 के STET मिलाकर 87,000 अभ्यर्थी अप्लाई किए हैं TRE 3 में। और यहाँ आपको पूरी तरह से ऑफिशियल बताया गया है, इसमें किसी प्रकार कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। और किसी प्रकार की कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट में पूछ सकते हैं। और यहाँ सबसे पहले आपको यूट्यूब पर यह जो आंकड़ा है GK मास्टर चैनल पर उपलब्ध कराया जा रहा है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और यहाँ देख लीजिए, यह मतलब कि सबसे ज़्यादा जो कंपटीशन है वह सोशल साइंस में है, उसके बाद यहाँ मैथ में है और उसके बाद यहाँ हिंदी में है। बाकी सबसे जो लो कंपटीशन है वह संस्कृत और उर्दू में है। बाकी अन्य का पार्ट 2 भी आएगा, जैसे ही मतलब कि अच्छा रिस्पांस मिलेगा उसके बाद ही। और 11th 12 का भी जल्द इस चैनल पर उपलब्ध कराया जाएगा। तो आप लोग चैनल पर बने रहें पल पल की अपडेट और यहाँ इसी प्रकार का यूनिक अपडेट जानने के लिए, क्योंकि आपको यूट्यूब पर पहली बार इस प्रकार का मतलब कि डाटा उपलब्ध कराया गया होगा कि 2024 के यानी कि TRE 3 में कुल कितने आवेदन हुए हैं किस विषय में। तो चलिए यहाँ यही अपडेट है। ऐसे ही अन्य अपडेट जानने के लिए आप लोग GK मास्टर चैनल जुड़े रहें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।